बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर ये स्लम्प के बारे में बात करेंगे कि फ्रेश कंक्रीट जब मिक्सर आपके पास साइट पर पहुंचेगा तो एज ए क्वालिटी आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले जो है उसका रेवोल्यूशन जो मीटर होता है उसके ऊपर उसको देखना होता है। ठीक है, उसके अंदर वो रेवोल्यूशंस बताता है कि इस मिक्सर ने कितने मरतबा ये जो है रोटेट किया है, क्या इसकी रोटेशन हैं, कितनी मरतबा ये रोटेट हो चुका है। सो एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड्स और एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो एक मिक्सर की जो रेवोल्यूशन है वो 300 के अंदर अंदर जो है ना हमने उसको पोरिंग करनी होती है। अगर रेवोल्यूशन जो है ना 300 क्रॉस करें तो स्लम के बगैर ही ट्रक जो होता है ना कंक्रीट मिक्सर वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और हमारे केस के अंदर स्लम्प्स की कोई वैल्यूज़ नहीं चेक करनी, बिकॉज़ हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर स्लम्प रिलेटेड जो उससे रिलेटेड है, रेवोल्यूशन काउंटर से रिलेटेड इस तरह की कोई शर्त नहीं है, सो इसलिए हम इसको नोट नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड वो है उसके अंदर हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं फ्रेश कंक्रीट का, कि जो उसका टेम्परेचर है वो क्या है। अब टेम्परेचर की रेंजेस हैं, कहीं पे 32 तक अलाउ करते हैं मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, और कहीं पर 35 भी है। बट सबसे पहले उसमें फिर टेम्परेचर भी चेक करना है कि कंक्रीट का टेम्परेचर क्या आया, कि ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद आपने उसका स्लम्प चेक करनी है। स्लम्प चेक करने के लिए आपने जो है उस सैंपल जो आपने लिया है सैंपल के लिए उसको आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करना है। स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको पता है कौन रिक्वायर है, टैपिंग के लिए एक रॉड रिक्वायर है। तो 3 लेयर्स के अंदर हमने इस स्लम्प कोन को फिल करना है, और ये थर्ड पार्टी के जो सिविल टेक्नीशियंस होते हैं वो लोग ये काम करते होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक मरतबा किया, 25 मरतबा टैप किया, फिर सेकंड लेयर डालेगा वो सेम सिमिलरली 25 मरतबा टैप करेगा, और थर्ड लेयर भी इसी तरीके से होगी। सो जैसे ही उसका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसने इसको विदाउट मतलब रोटेशन के बगैर घुमाए कोन को डायरेक्टली ऊपर उठाना है। तो उसने इसको लिफ्ट करना जो है ना स्टार्ट करना है, और उसने विदाउट रोटेशन इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। जब वो इसको लिफ्ट करेगा सो स्लम्प जो आपके अंदर इसके अंदर कंक्रीट है स्लम्प कोन के अंदर वो नीचे की तरफ जो है गिर जाएगी। आपको पता है इसके अंदर 4 किस्म की टाइप्स होती हैं। ज़ीरो स्लम्प होता है, ठीक है, शेयर स्लम्प होता है, कोलैप्स स्लम्प होता है, और ट्री स्लम्प होता है। सो स्लम्प का जो मेथड है वो आई थिंक ASTM 143 है, जिसके अकॉर्डिंग हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। उसने इसको लिफ्ट करके और रिवर्स करके और उल्टा करके इसको रख देना है, और उसके बाद इसने जो जिस रॉड से इसने टैपिंग की है उस रॉड को इसके पास स्ट्रेट ठहरा कर वो इसकी मीटर के ज़रिए मेजरिंग टेप के ज़रिए जो है वो स्लम चेक करेगा। जो इसकी स्लम वैल्यू होगी वो चेक करेगा कि जो डिज़ाइन मिक्स था कंक्रीट बैच प्लांट ने जो हमें भेजा है आया कि वो सेम उसके अंदर लाई करता है या नहीं करता है। सो अगर मैं कहूँ कि ये सऊदी रेडी मिक्स कंक्रीट है यहाँ पर और इसकी स्लम वैल्यू 175 ±25 है, तो 200 तक भी अगर आएगी तो ये वैलिड है। सो इसकी जो स्लम वैल्यू है वो अगर विद इन रेंज लाई करेगी तो ठीक है, अगर नहीं लाई करती मतलब कि कम आ रही है तो हम उसको और ज़्यादा रोटेशन एक मरतबा और रोटेट करेंगे, और इस तरीके से 3 मरतबा हम स्लम परफॉर्म करेंगे और स्लम चांसेस देंगे। और जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। अगर स्लम वैल्यू फिर भी नहीं आती तो हम उसको कंक्रीट को रिजेक्ट कर देंगे। सो डिलीवरी नोट और जो टिकट्स हैं उसके ऊपर QC क्या चीज़ नोट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो उसके अंदर सबसे पहले जो है आपने टेम्परेचर लिखना होता है कि साइट के ऊपर जब आपने रिसीव की तो क्या टेम्परेचर था। उसके अलावा आपने जो है इसके ऊपर लिखना होता है कि साइट के ऊपर किस टाइम जो कंक्रीट मिक्सर है वो आपको रिसीव हुआ। ये चीज़ें लिखनी होती हैं। उसके अलावा आपने जो फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज टाइम था इसका वो लिखना होता है, और स्लम्प की क्या वैल्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर लेंगे उसके बाद इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं वो जो QC होता है वो ये चीज़ भी चेक करता है कि हमने अगर जो मंगवाया है, लेट से हमने 35 MPa विद माइक्रो सिलिका मंगवाया है, तो आया कि हमें जो ये कंक्रीट रिसीव हुई है ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, और उसमें सीमेंट टाइप क्या यूज़ की गई है। ये सब चीज़ें आपको डिलीवरी नोट के अंदर ऑलरेडी मेंशन मिलती हैं। इसके अलावा डिलीवरी नोट के अंदर जो है ट्रक का नंबर, ट्रक ड्राइवर का नेम, ठीक है, और उसके अलावा जो है कितनी हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी, कितनी हमें इस टाइम पे इस ट्रक के अंदर रिसीव हुई है, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं।
सो उसके अलावा अगर हमने कोई प्लास्टिसाइज़र, कोई एडमिक्सचर, इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ की गई है तो वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। इसी तरीके से एक डिलीवरी नोट इसके अंदर जो अटैच किया गया है वो सऊदी रेड मिक्स का है, दूसरा डिलीवरी नोट जो है वो कंबर रेडी मिक्स का है। ठीक है, तो ये होगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जो है थर्ड पार्टी का पर्सन जो है वो वर्कशीट्स प्रिपेयर करता है। उस वर्कशीट के अंदर उसने प्रोजेक्ट का नेम वगैरह मेंशन करना होता है कि प्रोजेक्ट का नेम क्या है। उसने सब कुछ किस चीज़ के अंदर पोरिंग की जाएगी, कौन सी कंक्रीट की टाइप थी, किस सप्लायर से हमें रिसीव हुई, थर्ड पार्टी का कौन है, उसने अपने बारे में लिखना है। ठीक है, टिकट नंबर वगैरह सब कुछ। वो ये भी लिखेगा कितना वॉल्यूम हमें रिसीव हुआ, किस टाइम पे बैच हुआ, किस टाइम पे साइट पे पहुंचा, कितना डिस्चार्ज था, स्लम वैल्यूज़ क्या थी और स्लम किस टाइम पे ली गई। ठीक है, फिर सिलेंडर्स के बारे में लिखेगा कि उसने किस टाइम पे सिलेंडर कास्ट किए और कितने सिलेंडर कास्ट किए। उसके अलावा अगर लेट्स से उसने 5 सिलेंडर कास्ट किए हमारे इस केस के अंदर, तो 2 सिलेंडर जो हैं वो लैब क्योरिंग के अंदर 7 डेज़ पे टेस्ट होंगे, 2 28 डेज़ पे टेस्ट होंगे और एक सिलेंडर जो है वो साइट के ऊपर रहेगा, साइट कंडीशंस के मुताबिक क्योरिंग होगी और 28 डेज़ के बाद उसकी टेस्टिंग होगी। सो ये सब चीज़ें वो एक पेपर के ऊपर मेंशन करेगा और वो जो पेपर वर्क है वो इसी तरीके से दूसरा उनको हैंड ओवर कर देगा जो क्यूसी होगा। इसके अंदर मैंने एक और वर्कशीट ऐड की है, वो डीएफटी की है। एक्चुअली डीएफटी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है कि डीएफटी कैसे चेक की जाती है। तो इसके अंदर आप सैंपल में थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं कि वो डीएफटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं और किस तरीके से वो थिकनेस को नोट डाउन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।